नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक समरीज चैनल पर। आज की किताब किसी साधारण लेखक की नहीं है। यह उन विचारों का संग्रह है जिन्होंने लाखों युवाओं को आत्मविश्वास, स्पष्टता और मानसिक शक्ति का अर्थ समझाया। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित किताब पावर ऑफ माइंड की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका मन है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने मन को पहचानते नहीं, समझते नहीं और अक्सर उसी के गुलाम बन जाते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के उन्हीं विचारों को सरल भाषा में, उदाहरणों के साथ और आज की जिंदगी से जोड़कर समझेंगे। कोई भारी दर्शन नहीं, कोई जटिल शब्द नहीं, बस वे सच्चे विचार जो मन को मजबूत बनाते हैं और इंसान को खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर ऑफ माइंड की यह यात्रा, जहां स्वामी विवेकानंद हमें हमारे ही मन की असली शक्ति से परिचित कराते हैं। चैप्टर 1, मन, सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा बंधन। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों की शुरुआत एक बहुत स्पष्ट बात से करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसे कमजोर सोचना सिखा दिया गया है और यह सोच पैदा होती है मन में। उनके अनुसार मन वही शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और वही शक्ति उसे डर, संदेह और हीन भावना में भी जकड़ सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन असल में ज्यादातर सीमाएं हमारे अपने मन ने बनाई होती हैं। किताब में बार बार यह बात सामने आती है कि मन को समझे बिना आत्मविकास संभव नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं पहले वह विचार बनता है, फिर कर्म बनता है। स्वामी विवेकानंद यह भी कहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल है। अगर उसे दिशा न दी जाए तो वह डर, चिंता और भ्रम की ओर भागता है, लेकिन अगर मन को एक उद्देश्य और विश्वास मिल जाए तो वही मन असाधारण कार्य कर सकता है। किताब में यह विचार बार बार दोहराया गया है कि महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके पास कोई विशेष साधन थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन को कमजोर सोच से मुक्त कर लिया था। यहां स्वामी विवेकानंद एक बहुत व्यवहारिक बात कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का मतलब मन को दबाना नहीं है, मतलब है उसे समझना और प्रशिक्षित करना। जब मन समझ में आने लगता है तो डर अपने आप कम होने लगता है, और जब डर कम होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने से पहले ही मन में हार मान चुके हों और बाद में महसूस हुआ हो कि डर जरूरत से ज्यादा था? अगर ऐसा अनुभव रहा हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब हम उसे बिना समझे छोड़ देते हैं तो वही मन हमें रोकने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने मन को पहचान लेता है उसी दिन उसकी असली शक्ति जागना शुरू हो जाती है, और यहीं से पावर ऑफ माइंड की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, विचार, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके विचारों की ही परछाई होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे बनने लगते हैं। उनके अनुसार कोई भी काम अचानक नहीं होता। हर कर्म से पहले एक विचार जन्म लेता है और वही विचार आगे चलकर आदत, स्वभाव और फिर जीवन की दिशा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन ये वाक्य सच्चाई नहीं होते, ये सिर्फ बार बार दोहराए गए विचार होते हैं। और जब कोई विचार लंबे समय तक मन में रहता है तो वह सच जैसा लगने लगता है। किताब में यह साफ कहा गया है कि मन वही स्वीकार करता है जो उसे लगातार दिया जाता है, चाहे वह शक्ति का विचार हो या कमजोरी का। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद सकारात्मक सोच को कोई मोटिवेशनल नारा नहीं बनाते, वे इसे एक मानसिक अनुशासन मानते हैं। उनका कहना है कि अगर इंसान जानबूझकर अपने विचारों को ऊंचा रखे तो धीरे धीरे मन भी उसी स्तर पर ढलने लगता है। वे यह भी कहते हैं कि नकारात्मक विचार अक्सर बाहर से नहीं आते, हम ही उन्हें बार बार भीतर दोहराते रहते हैं। किताब में यह विचार बहुत स्पष्ट है कि विचारों पर नियंत्रण एक दिन में नहीं आता, लेकिन जिस दिन इंसान अपने विचारों को देखना शुरू कर देता है उसी दिन से परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक सोच ने आपका पूरा दिन या पूरा निर्णय बदल दिया हो? अगर ऐसा अनुभव रहा हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि महान और सामान्य इंसान में अंतर परिस्थितियों का नहीं, विचारों का होता है।
एक ही स्थिति में कोई टूट जाता है और कोई मजबूत बन जाता है, और यही अंतर मन की शक्ति को पहचानने से आता है। इस अध्याय का सार यही है कि अगर इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे बाहर नहीं, सबसे पहले अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी, क्योंकि विचार ही मन की शक्ति को जागृत भी करते हैं और सीमित भी। यहीं से पावर ऑफ माइंड और गहराई से आगे बढ़ती है। चैप्टर 3, एकाग्रता, मन की सबसे बड़ी शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर मन की सारी शक्तियों को एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द है एकाग्रता। उनके अनुसार मन बिखरा हुआ हो तो सबसे आसान काम भी भारी लगने लगता है, लेकिन वही मन अगर एक बिंदु पर टिक जाए तो असंभव दिखने वाला काम भी संभव हो जाता है। वे बताते हैं कि दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एकाग्र मन से हुए हैं। चाहे विज्ञान हो, कला हो या आध्यात्मिक साधना, हर जगह सफलता की जड़ एकाग्रता में ही मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन लगातार इधर उधर भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में और शायद ही कभी वर्तमान में। स्वामी विवेकानंद यह स्पष्ट करते हैं कि एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से विकसित होने वाली शक्ति है। जिस तरह शरीर को व्यायाम से मजबूत बनाया जाता है, उसी तरह मन को भी नियमित अभ्यास से एकाग्र किया जा सकता है। वे कहते हैं कि मन को एक साथ सैकड़ों चीजों में बांट देने से ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है तो मन असाधारण शक्ति बन जाता है। इस अध्याय में यह बात भी सामने आती है कि ध्यान, पढ़ाई, काम या साधना, सबका आधार एकाग्रता ही है। बिना एकाग्रता के कोई भी अभ्यास गहराई तक नहीं पहुंच सकता। स्वामी विवेकानंद यह भी कहते हैं कि एकाग्रता का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है, अर्थ है जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह उपस्थित रहना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह किसी एक काम में डूब गए तो समय का पता ही नहीं चला और काम भी बेहतर हो गया? अगर ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि मन की बिखरी हुई शक्ति जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो वही मन इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और यही एकाग्रता स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन को साधने की सबसे आवश्यक कुंजी है। चैप्टर 4, आत्मविश्वास और निर्भयता, मन की सच्ची पहचान। स्वामी विवेकानंद के विचारों में एक बात बार बार सामने आती है, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह डर बाहर से नहीं आता, यह मन के भीतर ही जन्म लेता है। वे कहते हैं कि जब मन अपनी शक्ति को भूल जाता है तभी डर पैदा होता है। डर असफलता का नहीं होता, डर इस बात का होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं है, यह ऊंची आवाज में बोलने से या खुद को साबित करने से नहीं आता। सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है, जब इंसान अपने मन पर भरोसा करना सीख लेता है। किताब में यह विचार साफ रूप से रखा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि चाहे जो भी हो वह भीतर से संभल सकता है। स्वामी विवेकानंद यह भी कहते हैं कि डर मन की आदत है, और जैसे हर आदत बदली जा सकती है वैसे ही डर भी बदला जा सकता है। जब इंसान बार बार अपने भीतर कमजोरी की बातें दोहराता है तो मन उन्हें सच मान लेता है, लेकिन जब वही इंसान अपने भीतर शक्ति और साहस के विचार जगाता है तो मन धीरे धीरे निर्भय होने लगता है। इस अध्याय में यह बात भी उभर कर आती है कि निर्भयता का मतलब जोखिम लेना नहीं है, निर्भयता का मतलब है परिणाम से डर कर कर्म से पीछे न हटना। जब मन मजबूत होता है तो इंसान डर के साथ भी आगे बढ़ सकता है, और यही आगे बढ़ना आत्मविश्वास को जन्म देता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि डर की वजह से आपने कोई सही कदम रोक लिया हो और बाद में महसूस हुआ हो कि आप उससे कहीं ज्यादा सक्षम थे? अगर ऐसा अनुभव रहा हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि मन की शक्ति को पहचानने वाला इंसान डर का गुलाम नहीं बनता। वह डर को महसूस करता है लेकिन उसी में अटकता नहीं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निर्भय मन ही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। चैप्टर 5, अनुशासन और अभ्यास, मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की शक्ति सिर्फ समझ लेने से नहीं बढ़ती, बल्कि नियमित अभ्यास और अनुशासन से मजबूत होती है। वे साफ कहते हैं कि जो इंसान आज शक्तिशाली दिखाई देता है वह अचानक ऐसा नहीं बन गया, उसके पीछे छोटे छोटे प्रयासों की लंबी प्रक्रिया होती है। इस अध्याय में यह बात उभर कर आती है कि मन को साधने का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और अस्थिरता है। आज थोड़ा प्रयास, कल बिल्कुल छोड़ देना, इस तरह मन कभी मजबूत नहीं बनता।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाता है। वे यह भी कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बने रहना। अगर रोज थोड़ा सा भी अभ्यास हो तो मन उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन अगर अभ्यास टूटता रहे तो मन फिर से पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। इस अध्याय में एक व्यावहारिक बात कही गई है कि मन को एक साथ बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश मत करो। छोटे नियम बनाओ, छोटे अभ्यास रखो और उन्हें निभाओ। यही निरंतरता मन में स्थिरता लाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अच्छी आदत की शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद अनुशासन टूट गया और सब फिर पहले जैसा हो गया? अगर ऐसा अनुभव रहा हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन स्वभाव से ही जिस चीज का बार बार अभ्यास करता है उसी में शक्ति पा लेता है। इसलिए अगर हम डर, कमजोरी और संदेह का अभ्यास करेंगे तो वही बढ़ेगा, और अगर हम साहस, एकाग्रता और विश्वास का अभ्यास करेंगे तो वही मन की पहचान बन जाएगा। इस अध्याय का संदेश साफ है। मन की शक्ति कोई उपहार नहीं है, यह निरंतर अभ्यास से अर्जित की जाती है, और यही अभ्यास मन को अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से मजबूत बनाता है। चैप्टर 6, संयम और आत्मनियंत्रण। मन पर अधिकार की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन की असली शक्ति तब दिखाई देती है जब इंसान अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीख लेता है। वे कहते हैं कि बाहर की दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन काम है। मन स्वभाव से ही तुरंत सुख और आसान रास्ते की ओर भागता है। गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया, इच्छा हो तो तुरंत संतुष्टि, यही मन की आदत बन जाती है। लेकिन यही आदत धीरे धीरे इंसान की कमजोरी बन जाती है। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि संयम का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं है। संयम का अर्थ है यह समझ पाना कि किस समय क्या सही है और उसी के अनुसार खुद को रोक पाना। जब इंसान हर भावना के साथ बह नहीं जाता तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। वे यह भी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे क्षणों में विकसित होता है। जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, जब हम आवेश में निर्णय नहीं लेते, और जब हम अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करते हैं। किताब में यह विचार बार बार आता है कि जो व्यक्ति अपने मन को रोक सकता है वही अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर उस एक पल आप शांत रहते तो स्थिति पूरी तरह अलग हो सकती थी? अगर ऐसा अनुभव रहा हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संयम कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे ऊंची शक्ति का संकेत है, क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है उसे परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। इस अध्याय का सार यही है कि मन पर अधिकार किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे छोटे संयम से बनता है, और यही आत्मनियंत्रण मन की शक्ति को स्थायी दिशा देता है। चैप्टर 7, मन की शक्ति से जीवन का निर्माण। इस अंतिम अध्याय में स्वामी विवेकानंद मन की पूरी यात्रा को एक सरल लेकिन गहरी समझ में समेटते हैं। वे कहते हैं कि इंसान का जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिति से बनता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो अवसर भी समस्या लगते हैं, लेकिन जब मन स्थिर और मजबूत हो जाता है तो कठिन परिस्थितियां भी सीख और अनुभव बन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन को समझने का उद्देश्य सिर्फ सफलता पाना नहीं है, बल्कि एक संतुलित और जागरूक जीवन जीना है। जब इंसान अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है तो जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम होने लगते हैं। वे यह भी कहते हैं कि मन की शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे सही दिशा दी जाए। बिना उद्देश्य का मन भटकता रहता है, लेकिन उद्देश्य से जुड़ा मन ऊर्जा को सही जगह लगाता है। इस अध्याय में यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मविश्वास, एकाग्रता, अनुशासन और संयम ये अलग अलग गुण नहीं हैं। ये सब मिलकर मन की शक्ति को पूर्ण बनाते हैं। धीरे धीरे यही शक्ति इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, और तब परिवर्तन प्रयास से नहीं, स्वाभाविक रूप से होने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन शांत होता है तो वही समस्याएं उतनी भारी नहीं लगती? अगर ऐसा अनुभव रहा हो तो कमेंट्स में साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा है, मन को जीतना ही जीवन को दिशा देना है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा देने की है। स्वामी विवेकानंद के ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि मन को समझना ही जीवन को समझने की शुरुआत है।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सोचने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदी बुक समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो की जानकारी पुस्तक और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो हम आप सभी से सादर क्षमा चाहते हैं।